लोगों ने कासिम अली शाह साहब को बता दिया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और जो भी इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते कासिम अली शाह साहब को ये बात बिल्कुल ज़ेब नहीं देती कि वो ऐसी कंट्रोवर्शियल और फैब्रिकेटेड बात करें जो उन्होंने इमरान खान साहब से इंटरव्यू के बाद की। इसमें हमारी यूथ के लिए कोई भी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंग नहीं थी जो बात उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात इंटरव्यू के बाद की। जैसे ही वो इमरान खान साहब से इंटरव्यू किया उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी इंटरव्यू किया। उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चली जिसमें पीटीआई टाइगर्स ने उनको ये बल्कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया कि किस तरह आप इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात कर सकते हैं, और उनकी रेटिंग जो थी वो 4.7 से 1.3 पर आ गई। अब बात ये है कि कासिम अली शाह साहब ने ये बात क्यों की, क्या ये डर्टी हैरी की तरफ से लॉन्च किए गए हैं? ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही जो है वो कंट्रोवर्शियल थी, जिस पर उनको इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने जो बात की है ये किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को ज़ेब नहीं देती। और अब उनको जब ये बात मालूम हुई तो एक इंटरव्यू में वो हम देख सकते हैं कि वो माफ़ी मांगते हुए देखे गए हैं, और उन्होंने उसमें बताया कि मेरी फैमिली ने 2018 में मेरे बच्चों ने जो था इमरान खान को वोट दिया है। तो जनाब आपने अगर इमरान खान साहब को वोट दिया है तो इस पर आपने उस पर कोई एहसान नहीं किया कि आपने नफल पढ़े हैं, वज़ू करके उनको वोट डाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद इंटरव्यू ने पूछा कि आप माजी में किसको वोट देंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान साहब को वोट दूंगा। तो इस बात से इस इंटरव्यू के बाद वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी खोई हुई फेम या अपना खोया हुआ जो वो रेटिंग है वो वापस पा सकें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि इमरान खान साहब आपके लीडर कौन है, तो उन्होंने कहा जी मेरे सबसे बड़े लीडर जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि एक मुसलमान के लिए सबसे बड़े लीडर होने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैक्सवेल या नेल्सन मंडेला जो हैं उनका वो सबसे बड़े लीडर हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि फॉरगिव एंड मूव ऑन। अब वो फॉरगिव किन की बात कर रहे हैं, क्या वो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, और मूव ऑन की किसकी बात कर रहे हैं ये भी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया कि फ़तह मक्का के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, जिसके बाद जो था कासिम अली शाह साहब की बोलती जो थी वो मुकम्मल तौर पर बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो इमरान खान साहब को एक किताब गिफ्ट की है जिस पे खाना काबा की खुशबू लगी हुई है, और जब उन्होंने इमरान खान साहब ने वो खुशबू सूंघी तो उन्हें मैंने बताया कि खाना काबा की खुशबू है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना एक कफन रखा हुआ है जिसमें मैंने यही खुशबू लगाई हुई है। जिसके बाद जो थे कासिम अली शाह साहब वो हके बके रह गए कि और जो है इमरान खान साहब से वो अश्कबार हो गए। अब यहाँ पे बहुत से सवाल जो हैं वो पैदा होते हैं कि कासिम अली शाह साहब जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं या ये फैब्रिकेटेड या इस तरह की बात उन्होंने क्यों की। इसको कहते हैं कि उड़ते हुए तीर पर बैठना। एक इंटरव्यू में कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो नरम तबीयत हैं, परवेज़ लाई साहब जो हैं वो मतानत पसंद है, और इमरान खान साहब अकड़ू हैं। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जिनका लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो उसमें अकड़ कभी भी नहीं हो सकती। वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जैसे ही इंटरव्यू करते हैं तो कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि जो बंदा भी सियासी दायरे पर तनकीद करेगा वो हमारा लीडर नहीं हो सकता। जिसके बाद लोगों ने कहा कि ये जो कासिम अली शाह साहब हैं ये रोंग नंबर हैं, ये डबल शाह हैं, और ये एक टॉप ट्रेंड बन गया। और ख़ान साहब के जो टाइगर्स थे उन्होंने इनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये अपनी स्टेटमेंट वापस ले लें। मुझे जो लगता है कि कासिम अली शाह साहब को कंपनी ने रेंट पर ले लिया है, और वो कंपनी के पास इनकी कोई ना कोई वीडियो भी हो सकती है। अब कासिम अली शाह साहब आगे क्या करेंगे? मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उनको जो है वो लॉन्च करना, जो उनकी इज़्ज़त थी बनी हुई वो उन्होंने खो दी है। बहुत सी सियासी और समाजी शख्सियात ने उन पर तनकीद की। जैसे ही उन्होंने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, इमरान खान साहब भी मुलाकात की, तो मुझे लगता है कि वो अपना जो सियासी कैरियर है वो रॉन्ग नंबर के साथ शुरू कर चुके हैं, क्योंकि चेरी ब्लॉसम जो हैं वो एक खुशामदा इंसान है। एक जो है 16 अरब की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग के बाद एक बंदा नरम है, और जो जिसके ऊपर एक धेले की करप्शन नहीं है वो उनको अकड़ू लगती हैं। इसके बाद ही बहुत सी सियासी और समाजी शख्सियात ने उन पर तनकीद की। मुझे लगता है कि हमें इसको फॉरगिव और मूव ऑन करना चाहिए, और इसको यहीं पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि कासिम अली शाह के अलावा भी बहुत से चीज़ें हैं जिन पे डिस्कस होनी चाहिए, बहुत से इशू हैं जिन पे बोलना चाहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने ओपिनियन के लिए कमेंट कीजिएगा, और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको जज़ा दे।